अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से अब नितिन नवीन का नाम सामने आया है, क्या और ताजा अपडेट? लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का अनाउंसमेंट हुआ है। बिल्कुल, इनको फॉर्मली बनाया जाएगा। इसके पहले के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उनको हटना तय था एक मंत्री के लिए, तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और नितिन नवीन के बारे में तीन चीजें साफ थी कि पहला कि उन्होंने, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो सिक्किम हो, जहां भी उनको प्रभार सौंपा गया है उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया है और पार्टी को सफलता दिलवाई। दूसरा, पार्टी में युवा मोर्चा से लेकर संगठन के चौथी बार एमएलए जीत कर आए हैं, तो जनता के बीच भी लोकप्रिय है, तो जनता के बीच लोकप्रियता। तीसरा, संगठन को समझना। ये तमाम चीजें ऐसी है जो उनके पक्ष में जा रही थी। और युवा है, और पार्टी जब युवाओं की टीम तैयार कर रही है भविष्य के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़े एक एसेट साबित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रशांत की एक अच्छी पहल है केंद्र के द्वारा, और एक संदेश देने की कोशिश कि अगड़ों और पिछड़ों को कैसे बैलेंस किया जा रहा है बिहार में, ये भी बात संदेश इससे साफ जाएगा। लेकिन अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ, अब क्या सीधे तौर पर माना जाए कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बीजेपी की नितिन नवीन को भविष्य में मिलने जा रही है और ये उसी दिशा में उठाया गया पहला कदम? बिल्कुल, एक देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष मतलब वो आने वाले दिनों में पार्टी को दशा और दिशा देगा। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा गैम्बल खेला है, एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि युवा चेहरे के ऊपर कमान सौंप कर ये एक बहुत बड़ी पहल की है केंद्र सरकार ने, कि काफी युवा चेहरा है। ये चौथी बार विधायक बन के आ चुका है, जनता के बीच देश भर में काम कर चुका है पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि आला कमान ने बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं। और मुझे लगता है वो असमंजस की स्थिति समाप्त होने जा रही है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। कि नड्डा जी भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, फिर उनको राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फॉर्मली अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह से पार्टी की में आने वाले दिनों की एक शुरुआत हो रही है। लेकिन सबसे खास बात यह कि बहुत से नाम चर्चा में लगातार बने रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की कमान अब किसके हाथ में होगी। नितिन नवीन को इस तरह से बड़ी जिम्मेदारी मिलना, क्या इनकी ऐसी खूबी है कि बीजेपी ने इसके लिए इन्हें उपयुक्त मान लिया? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो 29 का चुनाव लड़ना है, पार्टी 15 साल से लगातार सत्ता में है और नए चेहरे चाहिए थे जो पार्टी को दशा दिशा दे सकें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के बारे में नई सोच के साथ जिन जी के साथ कैसे आगे बढ़ना है, वो युवा वोटर जिनको पार्टी के साथ कैसे जोड़ना है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और नितिन नवीन बहुत युवा, अभी फिलहाल 40 वर्ष की उम्र की आयु के भी अभी पहुंचने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत युवा के हाथ में कमान सौंपकर पार्टी अगले आने वाले 29 के चुनाव और उसके बाद के लिए भी पार्टी के भविष्य की तलाश जो कर रही है, उसमें नितिन नवीन पूरी तरह से फिट बैठते हैं। संगठन के में अपना लोहा मनवा चुके हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं वो, जहां पार्टी जीरो से उठकर सत्ता में पहुंची थी। तो मुझे लगता है एक आला कमान की यही सोच रही होगी कि अगर ओबीसी प्रो ओबीसी वाद के आरोप लग रहे हैं, कहीं पर ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं, तो उस बीच एक अगला चेहरा, जब राष्ट्रपति अगर आदिवासी समुदाय से आती है, एक बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री के फैसले ने दिया था। अगर राधाकृष्णन दक्षिण भारत से आते हैं, तो उस बीच एक कार्यकारी अध्यक्ष जो कि कोर हिंदी बेल्ट से आ रहा है, वो भी जनता के बीच से आ रहा है, और जो संगठन का जाना माना चेहरा है, पूरे देश में युवा मोर्चा के महासचिव के तौर पर वो काम कर चुका है। तो मुझे लगता है कि एक संगठन के बारे में जानते हैं, उनके पिताजी भी विधायक रह चुके थे बिहार से। तो बीजेपी संघ और तमाम जो उनके जो जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन है, सबसे जुड़ा हुआ ये चेहरा है। तो आने वाले दिनों में ये पार्टी आलाकमान ने जो दांव खेला है, सोच समझकर खेला है, जो एक समन्वय बनाकर रखेगा वरिष्ठ नेताओं के बीच भी, संघ के बीच भी, और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी, जिस तरह से वो उठते बैठते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब आपकी बहुत एक लंबी बातचीत हुई थी न्यूज़ 18 इंडिया पर डायमंड स्टेट्स के दौरान नितिन नवीन से। कई ऐसे सवाल थे जो नितिन नवीन से आपने भी पूछने की कोशिश की, लेकिन ये तो शायद किसी को कल्पना नहीं थी कि राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलने जा रही है। जब आप बातचीत कर रहे थे तो क्या कुछ ऐसा भी ज़हन में आपके था? मैंने जब अभी 15 दिन पहले की बात है, जब मैंने नितिन नवीन का इंटरव्यू किया था और बिहार डीएस डायमंड स्टेट समिट में, और उन्होंने बड़े सपने दिखाए थे कि हम बिहार के लिए करेंगे, क्योंकि काफी अहम मंत्रालय उनको मिले हैं। लेकिन मैंने बार बार पूछा था कि पार्टी ने अगर आपको कोई काम सौंपा बड़ा, अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, तो उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो काम सौंपेगी पूरे दायित्व के साथ और उत्तरदायित्व के साथ निभाऊंगा, उसमें सफल करने की कोशिश करूंगा।
तो मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा पार्टी सामने लेकर आई है जो विवादित नहीं है। पहली बात, किसी गुटबाजी से इनका संबंध नहीं है। दूसरा, तीसरा, एक अगड़ी जाति से आता है बिहार की, सबसे बड़ी बात। और चौथा है कि कोर हिंदी बेल्ट से आ रहा है। अगर राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आ रही हैं और इसके पहले भी दलित समुदाय से अगर राष्ट्रपति बने हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर, तो ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि सभी जातियों, और बिहार के चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि अब वो दौर नहीं रहा कि अब कोई जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको 202 सीटें आ रही हैं विधानसभा चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा संदेश था कि जातियों की दूरियां मिट रही हैं। और जातियों की दूरियां ही नहीं मिट रही हैं, बल्कि बीजेपी का जो जिसे मैं कहता हूँ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का भगवाकरण, कैसे मुफ्त में राशन देना, उनको सरकारी उनको नौकरियों की बात करना, उनको ज्यादा ताकत देना, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो बीजेपी का जो पिछड़ी जातियों को जोड़ने का सिलसिला था, वो बिहार में नहीं थमा और वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ। तो मुझे लगता है अगड़ी और अगड़ी जातियों को भी ये संदेश जाएगा। दूसरा, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें और जोश आएगा कि कहीं से भी काम कर रहा कार्यकर्ता अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। अब बीजेपी, मुझे लगता है जल्दी ही इस बार, यूपी का ही सबको इंतजार था कि यूपी के अध्यक्ष का ऐलान होते ही यूपी में एक ओबीसी के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का, कार्यकारी अध्यक्ष का नाम का ऐलान हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों के लिए पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है नितिन नवीन के लिए। और जो उन्हें कार्यकर्ताओं और जो देश भर में कार्यकर्ता हैं, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके भी सामंजस्य बिठाकर कैसे आगे बढ़ना है, ये वाला नेताओं के साथ काम करके वो जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास भी अब लंबा राजनीतिक अनुभव हो चुका है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त एक बड़ी खबर है, रविवार के दिन एक सियासी हलकों से आती है बहुत बड़ी खबर। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन, और अभी कुछ दिन पहले ही जब आपसे बातचीत भी हो रही थी, मंत्री बनने के बाद वो ये कह रहे थे कि बिहार में बहुत कुछ काम करना है। लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी के लिए बीजेपी ने चुना, एक तरफ एलओपी जब कुछ प्रमुख नियुक्तियों के लिए ये पूछते हैं कि किस किस जाति से कितने लोग हैं, तो क्या ये बात भी बीजेपी के जहन में थी कि जहां पर विरोधी दल जाति को एक बड़ा मुद्दा बना करके देश में राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अगड़ी जाति से कार्यकारी अध्यक्ष चुनना किस तरीके का संतुलन बनाने और दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से होगी? देखिए, ये चीजें तो साफ है। कहीं किसी राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, किसी में ओबीसी मुख्यमंत्री है, किसी में राजपूत मुख्यमंत्री है, ये अगर उस जाति के आधार पर जाएंगे तो। लेकिन जिस समुदाय से, जिस जाति से आते हैं नितिन नवीन, वो बड़ी, मैं एक अंग्रेजी में शब्द होता है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बहुत ही कम संख्या में उनकी संख्या मिलती है बिहार में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी। तो ऐसे में लेकिन वो अगड़ी जाति में माने जाते हैं। लेकिन ये संदेश तो साफ जाएगा कि अब बीजेपी न सिर्फ जो संदेश जा रहा था बीजेपी का, वो जो कोर वोट बैंक था 15% फॉरवर्ड का, उसको जाएगा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जाति की राजनीति नहीं करती। बीजेपी राजनीति करती है जिसमें अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों का, जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं, सभी के साथ, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेटेड स्टेप है जो बीजेपी ने उठाया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। शुक्रिया आपका विस्तार से ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।